At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक व्याख्यान माला के जरिए अधिवक्ताओं को वक्फ एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कोर्ट में अधिवक्ताओं की भूमिका और कानून से जुड़े तमाम बिंदुओं को मुख्य अतिथि हाई कोर्ट से पधारे वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने अधिवक्ताओं से साझा किया। अधिवक्ताओं को मुख्य अतिथि ने विस्तार से समझाया कि वक्फ एक्ट की क्या भूमिका होती है और वक्फ एक्ट क्या होता है। अधिवक्ताओं को कानूनों में किए गए संशोधन और वक्फ एक्ट में किए गए बदलाव से रूबरू कराया गया। अधिवक्ता संघ को कानून से जुड़ी कई पुस्तकें भी भेंट की गईं। इससे पूर्व अधिवक्ता संघ की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्निहोत्री ने व्याख्यान माला से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां संकलित की। वक्फ एक्ट से जुड़ी जानकारियों को साझा करते हुए मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने आई इंडिया को बताया। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे व्याख्यान होने वाला है अधिवक्ता संघ में लखीमपुर का, जो सबसे बड़ा बार है लखीमपुर खीरी का। इसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सैयद रिजवी ये यहाँ पर आएंगे और इनका कहना था, जो आई इंडिया की टीम कवर कर रही है, कि निश्चित तौर पे आज के व्याख्यान से कहीं ना कहीं जो जूनियर अधिवक्ता हैं और सीनियर अधिवक्ता, इन सभी को ये बताएंगे जो नए कानून में संशोधन केंद्र सरकार ने किया है वो, और साथ ही वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हुआ है या वक्फ बोर्ड के कानून जो नए हैं इनके बारे में व्याख्यान करेंगे। निश्चित तौर पर आई इंडिया की टीम यहाँ पे मौजूद है और इस व्याख्यान की महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको जरूर दिखाएगा, जिससे कि हमारे दर्शक भी नए कानूनों के बारे में जान सकें और नए जो वक्फ कानून है इनके बारे में जान सकें। इसी के लिए आज आई इंडिया की टीम को यहाँ के बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह, साथ ही महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव और उसके साथ साथ मोहम्मद सईद, जो जेल और कई कैदियों के मामलों को देखते हैं और खुद यहाँ कोर्ट से उसमें पैनल के अंदर नियुक्त हैं, इन सब के सहयोग से ये व्याख्यान माला बार स्टेशन में रखी गई है लखीमपुर के। निश्चित तौर पर आई इंडिया का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा और यहाँ से हम लोग इसको कवरेज करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप जो नए कानून में संशोधन केंद्र सरकार का हुआ है उसके बारे में और साथ ही संक्षेप में आप अन्य कानूनों के बारे में जान सकें। कैमरा दिल्ली त्रिपाठी के आई इंडिया के लिए श्यामजी अग्निहोत्री, बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी। या कोई भी ऐसा आदमी जो मुस्लिम लॉ से लेके हो, वो उसके सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्यों का एक फोरम है और वो अभी लखनऊ में ऑपरेट हो रहा है। तो वक्त पे जानकारी करने से पहले हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लॉ से जिससे ये कंसेप्ट आता है उसके सोर्सेज क्या है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ? तो सबसे पहला जो सबसे मुख्य स्रोत है इस इस्लामिक लॉ में वो है होली कुरान, जो कि एक लॉ बुक है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता एक लॉ बुक है। हमने बहुत श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ी है, और हमने बोला कि यदि धर्म ग्रंथ आदमी अपने सही से पढ़े तो कभी वो कदाचार नहीं करेगा, कभी वो दुराचरण नहीं करेगा, कभी वो अपराध नहीं करेगा, यदि वास्तव में वो अपने धर्म को समझ ले। तो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है वो कुरान है। उसके अलावा जो सेकंड सोर्स है उसको कहते हैं इजमा। इजमा मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो लोग समाज के प्रबुद्ध लोग आपस में बैठे हैं और आपस में डिस्कशन करें, जिसमें जो रसूल खुदा मोहम्मद साहब के जो सहाबी थे उन्होंने आपस में जो बैठ के जो डिस्कशंस किए, वो जो इस्लामिक जूरिस्ट्स हैं वो, और उसके अलावा पब्लिक के जो एलीट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके बीच में जो डिस्कशन है उसको इजमा कहते हैं। इसके अलावा इसके अलावा थर्ड सोर्सेज कहते हैं कियास। कियास का मतलब होता है रीजनिंग, क्या सही है क्या गलत। आदमी की और धर्म में यही फर्क है कि आदमी जो होता है वो सही और गलत फीलिंग में चूज कर सकता है, रीजन कर सकता है। और जो लास्ट जो अंतिम सोर्स है वो है सुन्नत, यानी कि रसूल खुदा ने अपने जीवन में किस तरह से आचरण किया उसको सुन्नत कहते हैं। तो
ये सारे जो है वो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, और वक्त जो है इस्लामिक लॉ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। वक्त का मतलब क्या हुआ? वक्त का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति ईश्वर को लिख दी। अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति ईश्वर को लिख देता है तो वो उसका मालिक नहीं रह जाता, उसका मालिक हो जाता है ईश्वर, गॉड। तो अगर उसको अंग्रेजी में कहें तो वक्त मीन्स द डेडिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द ओनरशिप ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड द डेवोल्यूशन ऑफ द यूजर, जो उससे प्रॉफिट निकलता है, जो उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो रहा है, वो चैरिटी या चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। जिला अधिवक्ता संघ सभागार में आयोजित आईपी सिंह यादव व्याख्यान माला में अतिथियों के अलावा अन्य अधिवक्ताओं ने भी विचार रखे। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव, एडवोकेट जीतू त्रिपाठी, अन्नू तिवारी, कमलेश मिश्रा, संजय अवस्थी, रमेश मिश्रा, अवधेश शुक्ला सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश सिंह, महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव आ इंडिया से क्या बोले उसे भी सुनिए। 2009 से चल रही है, जो हमारे सीनियर्स लोग और कोर्ट के जजेस बुलाते हैं, उससे हम लोगों का मार्गदर्शन होता है कि नए कानूनों की हम लोग जानकारी करें। इस उद्देश्य से व्याख्यान माला चल है, ये इसका 10वां सत्र चल रहा है। उद्देश्य ये था कि आईपी सिंह व्याख्यान माला हमारे यहाँ 2009 से चल रही है और समय समय पर विद्वान अधिवक्ताओं को, न्यायिक अधिकारियों को, हाई कोर्ट के जजेस को हमने बुलाया है और उसका हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ के जो वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी हैं वो उनके विचार सुनते हैं, कानून पे जानकारी करते हैं, उसका मनन करते हैं, इसका उनको जीवन में लाभ मिलता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।